हेलो एवरीवन, मैं सी एस सौरभ खान फ्रॉम यूनाइटेड स्टडीज अब्रॉड कंसल्टेंट नागपुर से। आज मैं आपसे बात करूंगा नीट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट की। नीट एग्ज़ाम अब साल में 2 बार होने वाली है। एजुकेशन मिनिस्टर का अप्रूवल आ चुका है। इस साल से नीट की परीक्षा जो है साल में 2 बार होगी। तो आइए जानते हैं कि ये जो नया अमेंडमेंट आया है इससे आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकता है। जैसे कि साल में अब 2 बार होने वाला है तो नीट की परीक्षा जो है 12th के एग्ज़ाम के बाद ही होती है। इस साल 12th के एग्ज़ाम काफ़ी लेट हो रहे हैं, अप्रैल मई में होगा, जून तक जा सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट जुलाई में हो सकता है और सेकेंड अटेम्प्ट अगस्त में हो सकता है। अब जैसा कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि साल में 2 बार एग्जाम हो जाए, तो आपके दोनों एग्जाम में से जो बेस्ट ऑफ 2 एग्जाम्स के स्कोर्स आएंगे उसको कंसिडर किया जाएगा। साल में 1 बार एग्जाम होती थी तो आपको कई बार ऐसा होता था कि आपकी कुछ मिस्टेक्स हो जाती थी, उस वजह से आपको पूरा 1 साल वेट करना पड़ता था, आपका एक सेशन वेस्ट होता था ताकि आप नेक्स्ट ईयर नीट की एग्जाम दे पाएं। तो अब इससे ये एडवांटेज होगा कि क्योंकि आप एक साल में 2 बार दे रहे हैं तो आपको आपका एकेडमिक ईयर बच जाएगा। जिस तरह से जेडब्ल्यू होता है उस तरीके से शायद नीट भी ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि अब साल में 2 बार है तो रिजल्ट भी जल्दी निकालना ज़रूरी है। तो इस वजह से अभी तक ऐसे ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब साल में 2 बार होगा तो आपके ये एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता था कि कई स्टूडेंट्स एंजाइटी में या टेंशन में कई बार छोटे छोटे मिस्टेक्स कर जाते थे। तो 2 बार एग्जाम होने से आपको ये फायदा होगा कि आपने जो प्रीवियस अटेम्प्ट में कुछ मिस्टेक्स करी होंगी, कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से आपके स्कोर्स कम आ गए होंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि आप उससे भी आप एक सीख ले सकते हैं और जो सेकेंड अटेम्प्ट आपका होने वाला है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस वजह से आपका स्कोर्स भी बढ़ सकता है, आपके स्कोर्स में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं आपके नीट के 2 अटेम्प्ट होने के। अब चलिए बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। देखिए, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कई बार रिपीट करते हैं। मेरा ये असेसमेंट है कि लगभग 40 to 50% स्टूडेंट्स नीट के एग्ज़ाम को रिपीट करते हैं, तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। देखिए, ऑलरेडी रिपीटर्स हैं, प्लस फिर से आपको 2 मौका दिया जा रहा है एक ही साल में, तो आप जज कर सकते हैं कि आपका कंपटीशन और कितना टफ हो जाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो कट ऑफ स्कोर है वो हर साल के कंपैरिजन में अब क्योंकि 2 बार होने वाला है, कट ऑफ स्कोर्स बढ़ जाएंगे। आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपको इंडिया में एमबीबीएस में एडमिशन मिले। हो सकता है कि काफ़ी सारे कोचिंग क्लास फिर से आप लोग को रेगुलर कोचिंग क्लास में तो आपसे फीस ली ही गई है। इसके अलावा अब क्योंकि 2 बार हो रहा है तो फिर आपको और क्रैश बैच के लिए वो लोग अट्रैक्ट करेंगे, आपको ऑफर्स देंगे। तो आपको हो सकता है कि आपका कॉस्ट ऑफ कोचिंग बढ़ जाए और ये एग्ज़ाम 2 बार हो रही तो 2 बार फीस भी लगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं 2 बार नीट होने के। देखिए, नीट तो साल में 2 बार कर दिया, लेकिन क्या एमबीबीएस की सीट्स को उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाया गया है? आप हर साल देख सकते हैं, पिछले साल जैसे लगभग 16 लाख बच्चों ने परीक्षा दिया था नीट के एग्ज़ाम की और सीट्स थी लगभग 76,000। 2021 में अप्रॉक्सीमेटली 80,000 मेडिकल की सीट्स रहेंगी, बट स्टूडेंट्स भी उससे कहीं ज़्यादा एग्ज़ाम में बैठते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे। तो ये जो प्रपोर्शन है ये बिल्कुल भी फिट नहीं होता, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम का नंबर्स बढ़ाने से, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एग्ज़ाम के बढ़ाने से ये कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है कि जितने स्टूडेंट्स डिज़र्व करते हैं वो सभी स्टूडेंट्स को इंडिया में मेडिकल की सीट्स मिल पाएगी। ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि सीट्स का ही लिमिटेशंस है। मेरा सभी स्टूडेंट से एक सजेशन रहेगा कि आप लोग को अब जैसे मौका मिल रहा है एक साल में 2 बार नीट एग्ज़ाम अपीयर करने का, आप अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके स्कोर्स इम्प्रूव हो रहे हैं तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपीयर करें या नेक्स्ट ईयर के लिए अपीयर करें। कई बार मैंने देखा है बच्चे 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल तक अपने नीट के अटेम्प्ट को रिपीट करते हैं। बट आपको पता है इंडिया में मेडिकल सीट्स लान पाने के लिए
आपको मोर देन 550 स्कोर करना पड़ता है। तो अगर आप अपने सेल्फ असेसमेंट में फिट बैठते हैं कि आप मोर देन 550 स्कोर ला सकते हैं, तो ही जाकर आप नेक्स्ट ईयर उसको अपीयर करें, अदरवाइज आप अपना समय और अपना पैसा वेस्ट ना करें। इसका एक बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? देखिए, जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग मार्क्स ला चुके हैं और उनको इंडिया में एमबीबीएस की सीट्स नहीं मिल रही, तो उनको एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो अब्रॉड से जाकर अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे कंट्रीज हैं, रशिया, चाइना, यूक्रेन, फिलीपींस, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, बेलारूस, ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन है, विद इन बजट है, 2 लाख 3 लाख पर ईयर से फीस चालू होता है, डोनेशन नहीं है और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक चीज़ वहाँ पर काफ़ी अच्छी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले कोशिश कीजिए, अगर आपका इंडिया में नंबर लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अदरवाइज आप ये ऑप्शन भी एक रख सकते हैं कि अगर आपका इंडिया में नंबर नहीं लगता है तो अब्रॉड के लिए आप एक ऑप्शन रख सकते हैं। और अब्रॉड में मेडिकल के एजुकेशन के लिए आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे लिखे नंबर्स पे हमें कॉल करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें, और जो भी क्वेरीज है आपका आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आपके सपोर्ट के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।